सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है जो वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं और ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही होंगी और कुछ वर्ग 3 की तैयारी में भी फ़िलहाल लगे होंगे। तो इन सभी को लेके आज हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। एक मैंने सर्वे किया हुआ था, एक पोल बनाया था, उसमें पूछा था कि आपको तैयारी करते समय सबसे बड़ी समस्या कौन सी आ रही है। 4 से 5 ऑप्शन रखे हुए थे और वो ऑप्शन सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण थे। एक ऑप्शन था अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ने में मन नहीं लगता। एक था कि एकाग्रता में कमी है, कंसंट्रेशन हमारा नहीं रह पाता, हम लंबे समय तक चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। इस प्रकार से 4 से 5 4 पॉइंट हमने रखे हुए थे और सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन को चूज़ किया गया वो एकाग्रता में कमी की मतलब हम एक साथ लंबे समय तक हम पढ़ ही नहीं पाते, यानी कि एकाग्रता में कमी है। ये प्रॉब्लम अधिकतर अभ्यर्थियों के साथ है। तो इसको हम कैसे इसको हल करें, इसी पे आज हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। और ये मान के चलो कि जो आपके डाउट बन रहे होंगे इस चीज़ से संबंधित कि हम पढ़ने की तो कोशिश करते हैं लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते। काफ़ी सारे साथियों को मैंने देखा हुआ है, वो 10-10 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ने वाले भी ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों है कि मैं इतने घंटे क्यों नहीं पढ़ पाता। तो चलिए कुछ हम बात करेंगे जिससे कि आपका ये जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन एक आपसे सबसे पहली अहम बात करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बाल्टी हैं, एक बाल्टी है 5 लीटर की, एक बाल्टी है 10 लीटर की। हम इनको चलो बढ़ा देते हैं, एक बाल्टी है 10 लीटर की, दूसरी बाल्टी है 20 लीटर की। आपको एक मैं टास्क दे रहा हूँ, आपको करना क्या है कि 10 लीटर की बाल्टी को, 20 लीटर की बाल्टी अभी फुल भरी हुई है, अब आपको 10 लीटर की बाल्टी को उससे भरना है। तो आपने उसमें पानी करना चालू किया, आप उसको भरते जा रहे हैं, वो फुल हो गई है। जो 10 लीटर की बाल्टी थी वो क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। और जो बड़ी वाली बाल्टी थी उसमें अभी भी बहुत सारा पानी शेष रह गया है। अब आपको उस पानी का भी उपयोग करना है जो 20 लीटर की बाल्टी में बचा हुआ है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि आप तुरंत एक साथ उस टाइम पे उसमें पानी भरना चाहेंगे छोटी वाली बाल्टी में, तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है और आप फिर भी ज़बरदस्ती उसमें पानी कर रहे हैं। बेटर ये रहेगा कि उस बाल्टी को थोड़ा सा आप खाली कर लें, फिर आप उसको भरें। तो यही चीज़ें होती हैं तैयारी के साथ में, पढ़ाई के साथ में। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हम आज कुर्सी पे बैठ गए, टेबल पे बैठ गए, अब हमें कुछ भी करके 2 घंटे बाद ही उठना है, 2 घंटे बाद उठेंगे। या ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं कभी कभी कि जब तक मैं ये 200 क्वेश्चंस नहीं लगा लूँगा या जब तक मैं ये 100 क्वेश्चंस नहीं कर लूँगा तब तक मैं कुर्सी से नहीं उठूँगा। ऐसी मतलब कसम सी खा लेते हैं, ऐसी सौगंध खा लेते हैं कि अब तो 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करके ही उठूँगा। तो वो जो 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन वाली बात है वो उनके दिमाग में नहीं जा पाएंगे, वही बाल्टी वाली कहानी आ जाएगी क्योंकि वो उनका दिमाग भर चुका है, उसे वो खाली ही नहीं करना चाहते, तो काम नहीं बन पाएगा। अब कैसे हम इस चीज़ को करें, हमारी जो कंसंट्रेशन की पावर है, एकाग्रता की क्षमता है वो भी बढ़ जाए और हम चीज़ों को सही से कर पाएँ। और हम क्या गलतियां करते हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी यही सोचते हैं कि बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, एकाग्रता में कमी केवल मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, बाकी अभ्यर्थी 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तो इसकी टेक्निक सुनिएगा। कभी भी आप ऐसा टारगेट डिसाइड मत करना कि अब मैं 2 घंटे बाद ही पढ़ के उठूँगा, ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। आप मान लीजिए आपने सोचा है कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो तब आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, आप पढ़ने बैठ गए, आपने 45 मिनट पढ़ा, अब आपको लग रहा है कि अब
थोड़ा सा दिमाग पे लोड पड़ रहा है, अब जो चीज़ें दिमाग में जा रही हैं, मुझे भी चिड़चिड़ापन हो रहा है, दिमाग में नहीं जा पा रहा, समझ नहीं आ पा रहा, तो उतने टाइम पे आप टहल लो, घूम लो आप, लेकिन पढ़ो मत ही, एक काम मत करो वहाँ पे, आप पढ़ो मत। यदि पढ़ोगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, फिर वही कहानी सामने आएगी कि नहीं मैं लंबे समय तक बैठ ही नहीं पाता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भाई, दिमाग की जितनी कैपेसिटी होगी एक बार में वो एक्सेप्ट कर लेगा और कर रहा है। थोड़े समय के लिए आप उसको खाली करके आ जाओ। तो अब इसकी हम टेक्निक पे बात करें, जो कि मैंने बहुत अच्छी खासे लेवल पे आजमाई हुई हैं, आपको काम आएंगी। पहली चीज़ है कि आपको आपके विषय से रुचि होनी चाहिए। यदि आपको आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको बर्डन जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि मतलब एक बोझ हम लिए घूम रहे हैं और वो बोझ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पहला प्रयास आपका हो कि आप उस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट लाएं। इंटरेस्ट कैसे लाएंगे, उसके लिए आप यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको देखना कि आखिरकार, जैसे आप गणित विषय से हैं, गणित विषय क्यों अच्छा है, किस लिए पढ़ें, विज्ञान विषय में क्या अच्छी खासी चीज़ है कि हम इसको रुचि के साथ पढ़ें। ऐसे हर एक विषय को की आप वीडियोस देख सकते हो, ये मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है, अब इसे आप कुछ लोग करेंगे या नहीं करेंगे, एक मेडिटेशन वाली बात आती है। ध्यान यदि आप थोड़ा बहुत भी 2 या 3 मिनट भी कर पाएँ दिन में तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब ध्यान इस तरीके में नहीं, आप जिस भी स्थिति में हैं आप वहीं पे बस आंख बंद कर लेना है और कुछ भी नहीं सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको किसी भगवान का भी नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना। मतलब जो नथिंगनेस वाली प्रॉब्लम, जो नथिंगनेस वाली स्थिति आ जाती ना, जब हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बस वो अकेली स्थिति आपको लेके आना है। यदि वो 2 मिनट में आप ऐसा कर पाएँ कि आपके दिमाग में कोई सा भी विचार ही ना रहे, खुद का विचार भी ना रहे, तैयारी का विचार भी ना रहे, भगवान का विचार भी ना रहे, कोई सा भी विचार ना रहे, यदि उस स्थिति में आप पहुंचते हैं तो जो कंसंट्रेशन है आपका, धीरे धीरे, सच बता रहा हूं, बहुत बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये चीज़ें मतलब व्यवहारिक तौर पे ही ज़्यादा संभव हैं, जब हम बोलते हैं तब उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं, मैंने ये करी हुई हैं, बहुत अच्छे लेवल पे करी हुई हैं, जो भी बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ ये ध्यान वाली हो गई, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। यदि आप ज़्यादा कर पा रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग आप 1 मिनट से करना कि हाँ 1 मिनट आज अपन ने 1 मिनट के लिए आंखें भी बंद रहीं, विचार भी शून्य रहे, कुछ नहीं सोच रहे थे, बस इतना कर लिया आप। पहली विषय में रुचि रखना है, ध्यान वाली बात बताई। तीसरी चीज़ आती है, यदि आप प्राणायाम कर लेंगे तो सच बता रहा हूँ, प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें से भी एक, जैसे कि कपालभाति हो गया, वो आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इनसे भी मैं महत्वपूर्ण आपको यदि बताऊँ तो वो है भ्रामरी। क्योंकि तैयारी करते टाइम पे ना बहुत तनाव रहता है, बहुत दबाव रहता है। जब तक ये दिमाग में तनाव दबाव रहेगा, तैयारी अच्छे से नहीं होने वाली है। तो भ्रामरी आप करके देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। भ्रामरी बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, और इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और एक और बात आपको बता दूं कि सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ आप क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग में कैसे विचारों को रख रहे हो, उससे भी रहता है। आपके दिमाग में कैसे विचार हैं, आपके दिमाग में अच्छे विचार हैं कि नहीं मुझे अच्छे से कंटेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा होंगी। लेकिन आपके दिमाग में ज़्यादा तनाव है, ज़्यादा दबाव है, तो आप 8 घंटे भी पढ़ेंगे वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ में नियमित तौर पे 2 घंटे, 2.5 घंटे भी पढ़ लेंगे, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी होंगी कि उसने नियमित तौर पे 2 या 3 घंटे पढ़ाई करी हुई है, वो व्यक्ति नौकरी भी कर रहा था, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, टाइम भी कम मिल रहा था, फैमिली को भी टाइम देना, उसके बाद भी उसने 2 या 3 घंटे नियमित तौर पे तैयारी करी और उसने सिलेक्शन ले लिया। बस उसके साथ यही था कि उस व्यक्ति ने कभी भी तनाव नहीं लिया, दबाव नहीं लिया, 2 या 3 घंटे मिले, बिना सोचे समझे बस कंटेंट को पढ़ना था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए, तो ऐसे विचार आने लगते हैं कि
क्या पढूँ, कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हमारा फिर दिमाग इन चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता है। इन चीज़ों में ज़्यादा लगा रहेगा तो पढ़ेंगे, फिर दिमाग में यही विचार आएंगे, जो हम बार बार सोचेंगे, दिमाग में जो विचार आएंगे वो फिर से आएंगे और वो विचार ही हमें परेशान करेंगे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा थॉट्स दिमाग में ना लाएं तैयारी करते टाइम पे। हमें तैयारी करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। इस चीज़ को आप अपना के देखना, सच बता रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती कंसंट्रेशन बढ़ाने की। प्राणायाम कर लो, विषय में सब्जेक्ट रुचि का तो चलो वो आ जाएगी, आप उसको पढ़ोगे तो समझ के करोगे तो रुचि आ जाएगी। लेकिन आप प्राणायाम वाला एक बार करके देखना, जो मैंने बताया है कि मेडिटेशन वाला यदि वो विचार शून्यता की स्थिति 2 मिनट में ऐसा कर सकते हो, ट्राई करके देखोगे तो हो जाएगा। तो उससे निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और जो बाल्टी वाली मैंने स्टोरी बताई हुई है, आपको लग रहा है कि मैं 2 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकता, यदि नहीं पढ़ सकती हूँ, तो करना क्या है, टहल लेना है, घूम लेना है। और मनोरंजन भी में भैया बराबर रहना है, मनोरंजन सबको करते रहना है। ये नहीं कि अब तो केवल पढ़ाई, कोई इंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप मनोरंजन वाली वीडियो देखें। मेरे हिसाब से तो आप 2 या 3 जो नाटक आते हैं, एपिसोड्स हैं, बहुत शानदार हैं, आप उनको देखना। मैं नाम बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक है हप्पू की उल्टन पुल्टन, चैनल नहीं पता कौन सा है, जो भी हो, इसको आप रेगुलर बेस पे देख सकते हो। फुल एंटरटेनमेंट है, बहुत शानदार है। एक है शो है, एक है भाभी जी घर पर हैं, एक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और 1-2 और हैं जो भी आपको पसंद हो, लगता है कि यार ये कॉमेडी शो हैं और बहुत ही शानदार कॉमेडीज़ होती हैं। हमारा जो दिमाग है आधे घंटे के लिए बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाता है, तो वो चीज़ आपको साथ लेके चलनी है, क्योंकि दिमाग को खाली आप यहाँ से कर सकते हो। तनाव, दबाव, आपका जो भी स्ट्रेस बन रहा है वो पूरा का पूरा दूर हो जाएगा और तैयारी अच्छी हो जाएगी। केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके अलावा जो हम बाकी टाइम क्या कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम हमारे दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। और भी तैयारी के संबंध में जो भी डाउट हो आप लोग पूछिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो भी अपडेट्स होती हैं, टेलीग्राम तो आपने ज्वाइन करा ही होगा। और पढ़ने के संबंध में जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। बुक्स वगैरह तो बहुत पहले से मैं बताते आ रहा हूँ, उन पे भी हम और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जो चीज़ आज मैंने बताई हैं उनको आप एक बार अपना के देखना, सच बता रहा हूँ, फ़ायदा आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अच्छा, जाते जाते आप ना रुक जाओ भाई, जाते जाते 2 मिनट के लिए आप 2 मिनट के लिए जो मैंने टेक्निक बताई थी मेडिटेशन वाली वो करके जाओ आप, ठीक है। वीडियो एंड हो रही है, 2 मिनट आप करो उसको, यदि कर सकते हो, ऐसी स्थिति में बैठे हो तो उसको करो।